हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपकी मैटर की क्वेश्चन कोर्ट क्यों करे। आखिरकार आप कहते हो कि आपके अगेंस्ट झूठे 376 के मुकदमे, 354 के मुकदमे, 498 के मुकदमे या किसी अन्य धारा में आपके विरुद्ध मुकदमे जो लिखा दिए गए हैं, आखिरकार उनकी क्वेश्चन कोर्ट क्यों करे। जब आप क्वेश्चन करने के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा दिए गए हैं, इन मुकदमों को क्वेश्चन कर दिया जाए, तो कोर्ट सर्टेन क्वेश्चंस पूछती है, उनके आंसर आपको देने होते हैं। उन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे, जो भी आपसे कोर्ट ने क्वेरी करी हुई है, तब आप अपना मुकदमा क्वेश्चन करा सकते हैं, उसको ख़त्म करा सकते हैं। ट्रायल फेस करने से आप बच सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा कर नो डाउट मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। उसके लिए फीस एप्लीकेबल होगी डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, जब भी आपका ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो कोर्ट पूछेगी, आप क्योंकि इंटेंशनली कहोगे कि देखो, इंटेंशनली भी कहते हो और एक्चुअल में होता भी, आप कहोगे कि साहब मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे लिखाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। इस महिला ने जो भी केसेस मेरे खिलाफ लिखाए हैं वो सब फॉल्स हैं, झूठे हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब मिथ्या है। तो कोर्ट कहेगी भाई साहब आखिरकार आप ही क्यों इस महिला द्वारा, जो आप कह रहे हो कि हैबिचुअल है झूठे मुकदमे लिखाने की या हैबिचुअल है आरोप लगाने की, पैसे वसूलने की, आखिरकार इसने आप ही को क्यों चुना। क्या रीज़न हो सकता है कि इसने आपके विरुद्ध ही मुकदमे झूठे लिखाए हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास जवाब क्या होगा। अगर उस कंडीशन में आप जवाब देने में असक्षम रहे और जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुकदमा क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन आपकी खारिज हो जाती है आप तुरंत वहीं से गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाओगे, ये भी हो सकता है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, कोर्ट पूछेगी आपसे पहला प्रश्न कि आखिरकार आप ही क्यों, आपके साथ क्या इनको समस्या हो गई कि आपके ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे लिखा दिए। तो आपके पास अगर ऑप्शन होगा कि आपका पहले से कोई इनके परिवार में किसी सदस्य के साथ मुकदमा चल रहा है, कि आप ताकि आप मुकदमे वापस ले लो अपने, जो आपने इनके विरुद्ध, इनके फैमिली के विरुद्ध लिखाए हुए वो मुकदमे वापस ले लो, इसलिए इन्होंने आपके ऊपर केस लिखा दिया। पहली कंडीशन, आपका इनके साथ कोई पहले से मुकदमा चल रहा होगा, तब इन्होंने आपके ऊपर मुकदमे लिखाए होंगे ताकि इक्वल प्रेशर क्रिएट हो सके और आप मुकदमे वापस ले सको, लिटिगेशन से ये बच सकें। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके और इनके बीच में किसी प्रकार का पैसे का लेन देन रहा हो और अब आप उस पैसे की रिकवरी करना चाह रहे हैं और कोर्ट को आप बताएं कि हमारा इनके बीच में पैसे का लेन देन था, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ये है, पैसा अकाउंट में भेजा है या चेक से दिया है या जो भी किया है, वो सारी की सारी डिटेल्स निकल के चली आएंगी। और अगर आपने ऐसा कोई पैसा दे रखा है और उस पैसे की आपने जब रिकवरी करनी चाहिए आप उनसे पैसा वापस मांगने लगे, तो आपके ऊपर 376 का मुकदमा लिखा दिया गया। एक मुकदमा मेरे पास है मेरठ का, जिसमें क्लाइंट का 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। उन्होंने उनसे प्लॉट खरीदा था और प्लॉट का पोजीशन उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने उनके ऊपर केस लिखाया। केस लिखाने के बाद उस महिला ने क्या करा, उस लड़के के ऊपर 376 में FIR लिखा दिए। तो जो मैंने कहा पहला प्रश्न कोर्ट पूछती है आप ही क्यों, तो आपको जवाब देना होगा कि आप ही इसलिए कि आपके परिवार का या उनके परिवार का कोई पहले से विवाद था, मुकदमा चल रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद था, उस मुकदमे को वो जो है विड्रॉ करवाना चाह रहे थे, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं रहे, इसलिए उन्होंने 376 का मुकदमा लिखा दिया। आपका और आपका पैसे का कोई लेन देन था, या तीसरा चीज़, आप और ये कभी भी रिलेशनशिप में रहे, कभी एक साथ पढ़ते थे, लेकिन अब आपकी सरकारी नौकरी लग गई है या आप अच्छे पैकेज पे आ गए हो, आपसे अब इनको क्या चाहिए कि आपसे शादी हो जाए और ये आराम से अपनी लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ इंजॉय करें, प्रेशर क्रिएट करके शादी कर लें और रेस्ट ऑफ द लाइफ इंजॉय करें। ठीक है, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप रहा हो, ईगो क्लैश हो सकता है कि रिलेशनशिप में रहे हो, किसी कारण से रिलेशनशिप टूट गया है, अब अचानक से उनको बुद्धि आ गई है, कुबुद्धि जिसको कहते हैं, सद्बुद्धि नहीं, उन्होंने फॉल्स केसेस लिखा दिए, कहा कि अब इनको जेल भेज के ख़त्म करते हैं, कहानी इनकी कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारे रीजंस कोर्ट आपको, अगर आप एक्सप्लेन कर ले जाते हैं कि हम ही इसलिए
कि हमने इनको पैसा दिया, ये हमारे साथ रिलेशनशिप में थी, हमारी नौकरी लग गई है, हमारे इनके बीच में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे की ग्रेविटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने हमारे खिलाफ 376 का मुकदमा लिखाया, जिससे समाज में हमारी प्रतिष्ठा चली जाए, हम जेल चले जाएं और ये हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी इज्जत का, हमारे सामान का मिसयूज़ कर सकें। तो जब आप क्वेश्चनिंग में जाओगे, कोर्ट आपसे ये प्रश्न पूछेगी आखिरकार आप ही के साथ क्यों ऐसा हुआ। और सारे लोग हैं, अगर ये झूठे मुकदमे लिखाने की हैबिचुअल है तो और लोगों के ऊपर लिखाती है, आप ही के ऊपर क्यों लिखाया। तो जब आप ही क्यों वाला रीज़न आप एक्सप्लेन करने में सफल हो जाओगे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस को, तो आपका मुकदमा क्वेशेबल होगा तो क्वेश होगा, और अरेस्ट स्टे मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारा मुकदमा क्वेश नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो आज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय का जजमेंट है, और या दीपक गुलाटी का जजमेंट है, या जो भी जजमेंट्स आज की डेट में लैंडमार्क बने हैं, वो शायद ना बनते अगर वो भी ऐसे ही आपकी तरह सोचते कि हमारा क्वेश होगा या नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर क्वेश्चनिंग। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी लीगल कंसल्टेंसी, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, और उसके लिए बिल्कुल फीस एप्लीकेबल होगी। मैं आपका सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।